भगवान वेंकटेश्वर की गाय। स्वर्णकोटा नामक गांव में प्रमिला नाम की एक महिला रहती थी। प्रमिला भगवान वेंकटेश्वर की भक्त थी। वह भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करती थी। प्रमिला के पति का नाम गोपाल था। गोपाल की कई बुरी आदतें थीं। वह अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता था। वह घर की सारी संपत्ति और पैसे दांव पर लगाता था और कभी जीत जाता था तो कभी हार जाता था। उनके पास 2 गायें भी थीं। एक गाय का नाम गौरी था, दूसरी गाय का नाम लक्ष्मी था। हमारी प्रमिला अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आई? आसपास के सभी ने अपनी गायों को जंगल में ले गए हैं, लेकिन हम अभी भी घर पर ही हैं, है ना? हमारी प्रमिला के पास बहुत काम है। घर के कामों के साथ साथ उन्हें अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारी प्रमिला के पास बहुत काम है, लेकिन उनके पति वो गोपाल तो एकदम आलसी रहता है। वो तो कभी भी हमारी प्रमिला अम्मा की मदद नहीं करता। वो हमेशा जुआ खेलता है। वो उसका सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ, इसीलिए हमारी प्रमिला इतनी चिंतित है। अगर वो हमारी अच्छी तरह से देखभाल कर सके और व्यापार कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो गोपाल हमारी चिंता नहीं करता। दोनों गायें इसी तरह बातें करती रहीं। इसी बीच प्रमिला घर का सारा काम निपटाकर गायों के पास आ गई। माफ करना माँ, मैं तुम्हारे पास पहले नहीं आ सकी क्योंकि घर पर बहुत काम था। मैं तुम्हें अभी जंगल में ले चलती हूँ, वहाँ आराम से घूम सकती हो। इसलिए प्रमिला अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर चल देती है। रास्ते में गंगाधरम नाम का एक आदमी प्रमिला से कहता है, अरे प्रमिला, कल तुम्हारे पति फिर से 3 पत्ती में हार गए। उन्होंने तुम्हारे घर से चांदी के सामान लिए और 3 पत्ती में जीतने वाले लोगों को दे दिए। एक दिन तुम सब कुछ खो दोगे। तुम अपने पति को कुछ क्यों नहीं कहती हो? अरे भैया, मैं उन्हें कितना भी समझाऊं, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते। अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो अब तक हमारा हालत बहुत ही अच्छा होता। गांव के सभी पुरुष अपने गायों को जंगल में चराने ले जाते हैं, लेकिन मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। मुझे बहादुर बनना होगा और अपने गायों को जंगल में ले जाना होगा। प्रमिला को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वहीं गोपाल ने अपनी जीती हुई सारी रकम दोस्तों में उड़ा दी। देखो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। करीब 6 महीने बाद मैंने 3 पत्ती गेम जीता है। अब मैंने यह खुशी आप सभी के साथ बांटने का फैसला किया है। मैं जीते हुए पैसों से आप सभी के लिए एक बढ़िया डिनर का आयोजन करूंगा। उसके साथ में आप लोगों को मैं दारू का पार्टी भी दूंगा। गोपाल अपने सभी दोस्तों को घर ले गया। तभी प्रमिला भी जंगल से गायों को घर ले आई। क्या बात है, आज आप इतने खुश क्यों हैं? क्या हुआ? कई सालों के बाद मैंने 3 पत्ती में जीत हासिल की है। सारे पैसा क्या मैं तुम्हें दे दूंगा? मैं जीते हुए पैसों से अपने दोस्तों के लिए डिनर का आयोजन करना चाहता हूँ। मेरे सारे दोस्त मेरे घर आए हैं, उनके लिए डिनर का आयोजन करो। बहुत दिनों बाद आप जुए में जीत हासिल की है। क्या आप उस पैसे को कुछ दिनों के लिए बचा कर नहीं रख सकते? आज ही आपने पैसे जीते हैं और आज ही जीते हुए पैसे को कैसे खर्च करना है आपको अच्छे से पता है। मेरी बात सुनिए, पैसे बचाइए, मुश्किल समय में हमारी मदद होगी। अरे तुम क्या कह रही हो? आज मैं खुश हूँ। मैं अपनी खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं कल फिर 3 पत्ती खेलूंगा। अब मुझे पूरा आत्मविश्वास है। मैं कल भी 3 पत्ती में जरूर जीतूंगा। गोपाल ने कभी प्रमिला की बात नहीं सुनी। वह अपना पैसा जुए में व्यर्थ खर्च कर रहा था। यह कुछ समय तक चलता रहा। एक दिन प्रमिला बीमार पड़ गई। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। सुनिए ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हर रोज गायों को चराने ले जाती हूँ। मैं आज उठ नहीं सकती। कृपया करके एक दिन के लिए आप गायों को चराने ले जाइए ना। अरे मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं गाय चराने वाला लगता हूँ? मैं ये सब नहीं कर सकता। आज मैंने पड़ोसी गांव के लोगों के साथ 3 पत्ती खेलने का फैसला किया है। मुझे जाना है। अरे, हमारी गाय बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगी? कृपया एक दिन के लिए मेरी मदद करिए ना। नहीं, मैं इन गायों को जंगल में नहीं ले जा सकता। मैं चाहूं तो इन गायों को बेच सकता हूं, लेकिन इनकी सेवा करना मुझे बहुत असहज लगता है। यह कहकर गोपाल वहां से चला जाता है।
प्रमिला को बहुत दुहक होता है। वह तुरंत वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर जाती है और ऐसे ही दुहकी होती है। ये क्या है स्वामी, मेरी जिंदगी कब सुधरेगी? मेरे पति की कोई असली जिम्मेदारी नहीं है, वो सारा पैसा बर्बाद करता रहता है। वो तो गायों से भी सचमुच नफरत करता है, जो देवी लक्ष्मी के बराबर है। मैं हर रोज गायों को चराने ले जाती हूँ और उनकी देखभाल भी करती हूँ। मैं खुद पूरे गांव में घूमकर दूध बेचती हूँ। कृपया मेरे पति का मन बदल दीजिए ताकि वो जुए की लत को छोड़ दे। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए ताकि हमारे घर के गायों के प्रति अच्छा व्यवहार करे। इस प्रकार प्रमिला ने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की। प्रमिला की परेशानी देखकर भगवान वेंकटेश्वर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। भगवान वेंकटेश्वर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके अगले दिन गोपाल के घर आए। अरे आप कौन हो? मैंने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। क्या आप मेरे साथ 3 पत्ती खेलने आए हो? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई लगाव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे लक्ष्मी से अलग होना चाहिए। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। जब तुम्हारे पिता जीवित थे तो उन्होंने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था, इसलिए मैं तुमसे पैसा मांगने आया हूं। क्या मेरे पिता ने आपसे पैसे उधार लिए थे? नहीं नहीं, मेरे पिता को पैसे उधार लेने की आदत नहीं था। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, ये दस्तावेज इसका सबूत है। यह कहते हुए भगवान वेंकटेश्वर ने गोपाल को कुछ कागज थमा दिए। गोपाल उन कागजों को देखकर बहुत हैरान हुआ। अरे ये क्या? मेरे पिता ने आपसे बहुत सारा पैसा उधार लिया है। मुझे पहचानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह आरण तुरंत चुकाना होगा। मैं कल आपके घर आऊंगा, फिर आपको मुझे पूरी रकम चुकानी होगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा। ठीक है? यह कहकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वहां से चले गए। यह शब्द सुनकर गोपाल और प्रमिला बहुत डर गए। मैंने नहीं सोचा था कि आपके पिताजी इतना बड़ा लोन लेंगे। हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उस व्यक्ति को पैसे चुकाने होंगे, है ना? हाँ, मैं इतने समय तक आराम से रहा, कोई कर्ज नहीं था, लेकिन आज अचानक मुझे अपना सारा पैसा किसी और को सौंपना पड़ रहा है। इस प्रकार गोपाल को बहुत कष्ट सहना पड़ा। अगले दिन भगवान वेंकटेश्वर फिर से एक साधारण व्यक्ति बन गए और गोपाल के पास गए। गोपाल के पास और कोई चारा नहीं था और उसने अपनी सारी संपत्ति भगवान वेंकटेश्वर को सौंप दी। देखिए, आपने जो पैसे उधार लिए थे उन्हें एक दिन ना एक दिन तो वापस चुकाना ही होता है ना। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यह कहकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वहां से चले गए। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। फिर गोपाल और प्रमिला एक बड़े पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाते हैं। उनके पास केवल गौरी और लक्ष्मी गायें हैं। अब तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। भले ही हमने अपनी सारी दौलत खो दी हो, लेकिन हमारे पास अभी भी ये कीमती गाय है ना। हम इन गायों से पैसा कमा सकते हैं। कृपया अब इन गायों का ख्याल रखें। तुम सही कह रही हो। अब मेरे पास कोई आजीविका नहीं है। मुझे इन गायों को चराकर और दूध इकट्ठा करके कोई व्यवसाय शुरू करना है। गोपाल अपनी 2 गायों की देखभाल करने लगा। यह देखकर गौरी और लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। हमारी प्रमिला का पति गोपाल हमारी अच्छी देखभाल कर रहा है। इसके लिए तो वो हमें जंगल भी ले आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार उसे हमारी मूल्य समझ में आ गया है। गायें भी बहुत खुश हैं। दूसरी ओर गोपाल पूरे गांव में गाय का दूध बेचकर पैसे कमाने लगता है। वह जुआ खेलना पूरी तरह बंद कर देता है। स्वामी श्री वेंकटेश्वर, उनमें बदलाव आया है। मैं जानती हूँ कि इस बदलाव के कारण आप ही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्रमिला भगवान वेंकटेश्वर का शुक्रिया अदा करती रहती है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। गोपाल बहुत अच्छा इंसान बन गया। भगवान वेंकटेश्वर, जो यह सब देख रहे थे, गोपाल के सामने प्रकट हुए। देखिए गोपाल, आपके अंदर ऐसे बदलाव देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैंने आप में परिवर्तन लाने के लिए ही
आपकी सारी संपत्ति छीन ली। अरे स्वामी, आप क्या कह रहे हो? मेरे सारे संपत्ति क्या आपने ही छीन लिया था? देखिए गोपाल, मैं उस दिन आपके घर आया था और आपकी सारी संपत्ति के दस्तावेज ले गया था। आप बदल गए हो, इसलिए मैं आपको सारी संपत्ति वापस देना चाहता हूं गोपाल। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर गोपाल को संपत्ति का दस्तावेज सौंप देते हैं। गोपाल बहुत खुश होते हैं। उनके साथ साथ गायें भी बहुत खुश होती हैं। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर पहले गोपाल को बदलाव लाने के लिए दंडित करते हैं, फिर वे उसे बचाते हैं। रेगुपालम नामक गांव में कई बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन बंटी अकेला बैठा है। उसका दोस्त सूर्या दुखी बंटी से मिलने जाता है। अरे बंटी, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? चलो हमारे साथ खेलोगे? 4 दिन में छुट्टियां खत्म हो जाएगी, फिर हम सबको स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुमने सपने में देखा कि तुम्हें किसी ने होमवर्क दिया है? नहीं, दरअसल मुझे स्कूल जाने के लिए बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। मैं इतनी दूर तक नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने अपने पिताजी से कहा कि साइकिल खरीद के दे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। हाँ दोस्त, ऐसे में स्कूल जाना मुश्किल है। मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने पिताजी से कहा जब तक साइकिल नहीं मिलेगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी यही करूँगा, देखते हैं क्या होता है। 4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। स्कूल खुल जाता है, लेकिन इस गांव का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनके माता पिता के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वे बच्चों की मांग के मुताबिक सामान नहीं खरीद पाते। अरे बंटी, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मेरे पापा मुझे साइकिल नहीं खरीदने देंगे। मैंने भी कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ हम दोनों की ही बात नहीं है, हमारे गांव के सभी बच्चों ने यही किया। कोई भी स्कूल नहीं जाता है, तो अब देर क्यों करे, चलो खेलते हैं। इसलिए सभी बच्चे एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं। चाहे उनके माता पिता उन्हें कितना भी मना करें, वे स्कूल जाने के बजाय खेलना जारी रखते हैं। इसी बीच एक दिन भगवान गणेश चूहा वाहन पर सवार होकर कैलाश से धरती पर आते हैं। वे पूरी धरती पर घूमते हैं। इस गांव में बच्चों के खेलने का शोर सुनाई देता है। चूहा, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ स्वामी। इसलिए विनायक और चूहा दोनों जाकर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। अरे चूहा, गर्मी की छुट्टियां तो खत्म हो गई है ना? तो बच्चे खेल क्यों रहे हैं? स्कूल नहीं जा रहे हैं क्या? शायद वो लोग स्कूल में ही खेल रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ कहीं भी कोई स्कूल क्यों नहीं दिख रहा है? तुम जाकर देखो तो स्कूल कहाँ है। फिर चूहा पूरे गांव में जाकर स्कूल को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी स्कूल नहीं मिलता। इसलिए वह भगवान गणेश के पास वापस आ जाता है। स्वामी, आसपास कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, चलो उन बच्चों से पूछे। फिर विनायक और चूहा दोनों अलग अलग भेष बदल लेते हैं। विनायक एक छोटे लड़के का रूप ले लेता है, जबकि चूहा उस लड़के के दादा का रूप ले लेता है। फिर वे दोनों उन बच्चों के पास जाते हैं जो साथ में खेल रहे होते हैं। अरे बच्चों, आप कौन सा खेल खेल रहे हो? हम कबड्डी खेल रहे हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? ओह ठीक है, लेकिन हम इस गांव में नए हैं। ओह, मेरा नाम सूर्या है। क्या आप किसी काम से आए हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? दरअसल हम इस गांव में नए आए हैं, मुझे एक स्कूल में दाखिला लेना है, इसीलिए मेरे दादाजी पूछ रहे हैं कि तुम सब कौन से स्कूल में पढ़ते हो। स्कूल के बारे में मत पूछो, स्कूल में जाके क्या करोगे तुम? अरे क्या हुआ, तुम्हारे टीचर अच्छे नहीं हैं क्या? नहीं, सब ठीक है, सब अच्छे भी है, लेकिन स्कूल इस गांव से बहुत दूर होता है। हम सभी को स्कूल जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है, और पैदल जाने के कारण हम स्कूल देर से पहुंचते हैं और हमें बाहर खड़ा होना पड़ता है, और बाहर खड़ा होकर पाठ सुनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और ये बंटी ऐसे ही पढ़ाई करके स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाता है। अगर तुम्हें पढ़ाई इतनी पसंद है तो तुम स्कूल तो जा ही सकते हो। शाम को जब मैं स्कूल से घर आता हूँ तो बहुत देर हो जाती है, सड़क पर तरह तरह के सांप होते हैं। ठीक है, तुम सब कल स्कूल जा सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सब लोग तैयार रहना, मैं तुम्हें रोज स्कूल ले जाऊंगा। हाँ, कैसे?
वो तो कल ही तुम्हें पता चल जाएगा। इस प्रकार सभी बच्चे घर चले जाते हैं। विनायक और चूहा अपने सामान्य रूप में लौट आते हैं। स्वामी, आप बच्चों को कैसे स्कूल ले जाएंगे? उनके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। बच्चों ने साइकिल मांगा, इसमें बुराई नहीं है, वे भी तो स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए चलो बच्चों को ऑटो में स्कूल ले चलते हैं। हाँ, ये अच्छा विचार है। अगली सुबह सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर अपने स्कूल बैग लेकर गणेश का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गणेश एक ऑटो में वहां पहुंचता है। अरे गणेश, तुम्हारे पास ऑटो है क्या? तुम हमें उसमें स्कूल ले जाओगे? हाँ, सब लोग जाके बैठो। लेकिन हमारे पास ऑटो में जाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, मैं तुम्हें मुफ्त में लेकर जाऊंगा। इसलिए सभी बच्चे अपना बैग पीछे रखकर ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर गणेश ऑटो चलाता है और सभी को स्कूल ले जाता है। इस तरह बच्चे खुशी खुशी हर रोज स्कूल जाते हैं। चूंकि वे हर रोज ऑटो से स्कूल आने जाने में बहुत समय बचाते हैं, इसीलिए वे अपने माता पिता के छोटे मोटे कामों में भी मदद करने लगते हैं। बच्चे को काम करते हुए देखने वाले माता पिता भी खुश हैं। एक दिन जब शाम को सभी बच्चे घर चले गए, तो विनायक और चूहा आपस में बातें कर रहे थे। स्वामी, हमें धरती पर आए बहुत समय हो गया है। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश में आपके लिए चिंतित होंगे। हाँ, मैं भी अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर हम चले भी जाए तो वे लोग स्कूल जाना चाहे तो इस ऑटो में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अगली सुबह सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए ऑटो में आते हैं। दोस्तों, मुझे ये गांव छोड़ना है। मेरे माता पिता ने मुझे संदेश भेजकर आने को कहा है। अरे, इतने दिनों से तुम्हारे कारण हम स्कूल जा पा रहे हैं। अगर तुम चले जाओगे तो हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो सूर्या, मैं ये ऑटो नहीं लूंगा। मैं ये ऑटो तुम्हें दे दूंगा, तुम सब खुशी खुशी रोज स्कूल जा सकते हो। लेकिन हम तो ऑटो चलाना नहीं जानते। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, हमें तुम्हारे जाने का बहुत दुख है। इसकी चिंता मत करो, मैं हर साल विनायक चतुर्थी की छुट्टियां में तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन तुम्हें स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ना है, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है गणेश। उसके बाद गणेश बच्चों को ऑटो चलाना सिखाता है। बच्चे ऑटो में बैठकर खुद ही स्कूल आते जाते हैं। उसके बाद रामैया के दादा और गणेश उनसे विदा लेते हैं और वहां से वापस कैलाश चले जाते हैं। बच्चे हर दिन विनायकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑटो में बैठकर खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। इससे वे और उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं।